अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? वेलकम करते हैं आपको इस नए सेशन के अंदर। आज से जो है वो आपका पेड सेशन स्टार्ट हो गया है और उसकी ये पहली क्लास है। मेरे साथ रिजवान अहमद हूँ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से BS ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और 2012 से ऑनवर्ड जो है वो मैं इस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 8 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए इस तरह मुझे एजुकेशन की फील्ड में। आपको बताते चलें कि बेटा ये जो सेशन है इसकी अब से एक वीक तक जो है 4 days to 1 week इसकी ट्रायल क्लासेस चलेंगी, और नेक्स्ट वीक से जो है सिर्फ वही बच्चे लाइव लेक्चर ले सकेंगे जो पे करेंगे। इसका आसान तरीकाकार ये है कि आप लमसम अगर पूरे साल की फ़ी एक साथ देना चाहते हैं तो वो 8,000 है। अगर आप लमसम पे नहीं करना चाहते तो फिर आपको पर मंथ जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के डेली बेसिस पर लाइव लेक्चर लेने के लिए 1500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेंगे। और पिछले साल हमारा ये सेशन फ्री चला था। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि हमने पूरा साल किस तरह मेहनत की, अपना सिलेबस जो है वो ग्रेजुअली उसे कवर किया, उसको रिवाइज किया, टेस्ट सेशन हुआ, क्रैश टेस्ट हुआ। इस तरह डेली बेसिस पर हर लेक्चर के एंड पे छोटे छोटे MCQs के टेस्ट हो जाते हैं। अब आपके मंथली टेस्ट भी हुआ करेंगे। तो एक ज़बरदस्त कंप्लीट पैकेज है जी, जो आप बहुत थोड़े से पैसे देकर पूरा साल जो है आप फ्री ये पढ़ सकते हैं। फिर आपको एक्सेस मिलती रहेगी, और आप देखेंगे कि अब आपको क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे कितनी आसानी से जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा पैसे हर अकेडमी में भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी। आज के इस लेक्चर के अंदर ऑलराइट, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पेपर पैटर्न के हवाले से गाइड करूंगा कि टोटल मार्क्स कितने हैं, और फिर जो है कि इसकी डिवीजन किस तरह है। चलें जी, शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहले जो सिलेबस है उसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दो चीजें हैं, बुक 1 और एक है बुक 3। ये दो बुक्स हैं जी। बुक 1 के अंदर जो है हमारे पास स्टोरीज हैं, चैप्टर्स हैं जी। बुक 3 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो है वो 1 एक्ट प्लेज हैं, ये 3 हैं, और पार्ट 2 के अंदर जो है वो पोएम्स हैं। तो ये लगभग 22 के करीब पोएम्स हैं। और ये हमारे पास जो है वो पहले जो बुक 1 है इसके अंदर 15-16 हमारे पास चैप्टर्स हैं। तो ये दो किताबें हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब आपका जो पेपर होगा उसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 हैं। जो पेपर का टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा। अब ये जो 100 मार्क्स हैं इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो पेपर के अंदर एक हिस्सा है ऑब्जेक्टिव का, और दूसरा हिस्सा है सब्जेक्टिव का। जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है, और जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है ये 80 मार्क्स का है। अब इसकी डिवीजन कैसे होती है मैं आपको ये बता देता हूं। बेटा, जो 20 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। एक है सिनोनिम्स, दूसरी है इसके अंदर MCQs, या उसे आप कहें कि टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव के अंदर तीसरे नंबर पे है वर्ब करेक्शन। जो आपको सिनोनिम्स ऑब्जेक्टिव के अंदर आने हैं वो 10 मार्क्स के हैं। जो MCQs हैं ये 5 मार्क्स के, और जो वर्ब करेक्शन है ये भी 5 मार्क्स की। याद रखें, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं आएगी। अब ये जो आपको सिनोनिम्स आने हैं इसकी डिवीजन कुछ इस तरह हो जाती है कि 6 जो सिनोनिम्स हैं ये आपके आते हैं बुक 1 में से, 2 जो हैं ये बुक 3 जो है
उसके पार्ट 1 से आते हैं, और 2 जो हैं ये बुक 3 उसके पार्ट 2 से आते हैं। जो 10 नंबर के आपको सिनोनिम्स आने हैं वो कहां कहां से आने हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह ये जो 5 आपके एमसीक्यूज हैं, इसमें जो 3 हैं ये बुक 1 पार्ट 1, एक जो है ये बुक 3 पार्ट 1, और एक जो है ये बुक 3 पार्ट 2। ये इसकी डिवीजन होती है जी। जो आपको 5 एमसीक्यूज आने हैं वो आपको कहां से आने हैं, बुक 1 में से कितने आने हैं, बुक जो है हमारी 3 जो है उसके पार्ट 1 से कितने आने हैं और उसके पार्ट 2 से कितने आने हैं। उसके बाद आ जाता है वर्ब करेक्शन। जैसा कि आपने 10th में भी किया, आपको आइडिया है कि वर्ब करेक्शन से क्या मुराद है। तो 20 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव इस तरह पूरी हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। याद रखें ये ऑब्जेक्टिव में ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है और ये इसका सी पार्ट है। सब्जेक्टिव में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है जी, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बेसिकली 9 आते हैं और उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। 12 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और ये कहां से आते हैं, ये बुक 1 वहां से ये आएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये जो हमारी बेटा बुक 3 है उसके पार्ट 1 से ये आएंगे, ठीक है। ये आप पेपर के अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब है 10 नंबर का ये पोर्शन है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये जो हमारी बुक 3 है उसके पार्ट 2 में से आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसके अंदर थोड़ा सा ये पेपर के अंदर पैटर्न ये हो जाता है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपकी बुक 3 और उसका जो पार्ट 2 है वहां से भी आ सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये आपने जहन में रखना है। मैं अभी आपको समझाता हूं। बुक 3 का जो पार्ट 2 है इसमें से आपने जो है वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बेसिकली आपको आते हैं 6 क्वेश्चन। ये आपका 8 नंबर का पोर्शन होता है। उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लेटर या फिर एप्लीकेशन, इसके अंदर चॉइस होती है। 10 नंबर का आपका ये सवाल होता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। ये मॉरल स्टोरी के ऊपर होता है। आपको बेटा 2 स्टोरीज आती हैं, आपने 1 अटेम्प्ट करनी होती है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 5 नंबर का। जो बी पार्ट है वो पंक्चुएशन का, 5 नंबर का। सी पार्ट जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का है, ये भी 5। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आपको इंग्लिश के अंदर एक पैराग्राफ आएगा हमारी बुक के अंदर से ही, उसको आपने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना है और 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। ये मेरा बेटा टोटल सिलेबस है। मैं अभी आपको एक दफा रिपीट कर देता हूं। देखें 20 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव है ये लिखी हुई। इसमें 10 नंबर के सिनोनिम्स हैं, 5 नंबर के एमसीक्यूज हैं और 5 नंबर की वर्ब करेक्शन है। 20 नंबर हो गए। ये सिनोनिम कहां कहां से आने हैं ये हमारा सिलेबस है। एक है बुक 1,
और एक है बुक 3। तो ये बुक 1 में से 6 सिनोनिम आएंगे। बुक 3 के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से के अंदर 3 ड्रामे हैं और आगे दूसरे हिस्से में हमारे पास पोएम्स हैं, नज़में हैं। तो जो हमारा बुक 3 का पार्ट 1 है जिसके अंदर प्लेज है, 2 सिनोनिम्स वहां से आने हैं और 2 पोएम्स में से आने हैं, माफ कीजिएगा। उसके बाद वर्ब करेक्शन के अंदर हमें जो बेसिक ग्रामर से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स क्या है। जी हाँ, मैं उजैर अभी आपको समझा रहा हूं बेटा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन, ये आपको पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। ये 12 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन कहां से आएंगे? बुक 1 में से, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बुक 3 का जो पार्ट 1 है प्लेज का, ये वहां से आएंगे। 8 सवाल आएंगे, आपने उसमें से 5 करने हैं, 10 नंबर के ये सवाल हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये बुक 3 का जो पोएम्स वाला हिस्सा है वहां से ये 6 सवाल आएंगे, आपने 4 करने हैं, 8 नंबर का ये पोर्शन होता है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक लेटर होगा और एक एप्लीकेशन होगी, आप इन दोनों में से कुछ भी एक चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 नंबर का ये सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी मॉरल स्टोरीज, जैसे ग्रीड इज अ कर्स, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह की 2 आएंगी, आपने एक अटेम्प्ट करनी है, 10 नंबर का ये होगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 3 हिस्से हैं। ए पार्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक ही आएगा, आपने वही अटेम्प्ट करना है, कोई चॉइस नहीं मिलेगी, किसी पोएम में से आएगा। फिर बी पार्ट है पंक्चुएशन, ये हमारी जो बुक 1 है उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वहीं से आएगी, 5 नंबर की पंक्चुएशन। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये 7 आएंगे, 7 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 नंबर के ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, ये है आप जो बुक 1 हम पढ़ेंगे, इसी के चैप्टर्स में से एक पैराग्राफ आएगा और आपने उसको ट्रांसलेट करना है उर्दू के अंदर, 15 नंबर का ये पैराग्राफ होगा। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। आप मेरा बेटा इसकी अगर पिक्चर लेना चाहें तो आप पिक्चर ले सकते हैं, या आपने अब तक नोट कर लिया होगा, ये चीजें दोबारा नहीं बताऊंगा। जब हम सिलेबस पढ़ रहे हों तो आपको इन चीजों का आइडिया हो खुद से ही कि हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है। ऑलराइट, जी हाँ, मैं साइड पे हूं, मेरा बेटा ले लें, इसकी पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आलिया, ऑफ कोर्स हम ग्रामर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर जो चीजें इंक्लूडेड हैं वो मैंने आपको सब कुछ करवाना है, सो डोंट वरी, ताकि ये लास्ट लाइन भी बच्चे देख सकें। हाँ, ये जी जी, चलें, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। के पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, ऑफ कोर्स जी, ये अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछा। देखे, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को बताता रहा हूं, अगर आप फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो जो आपने सबसे पहले फोकस करना है वो आपने करना है अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। बेटा, आपके 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हर सवाल 2 नंबर का होता है। इसमें 1 मार्क जो है वो कंटेंट का होता है और 1 ग्रामर का होता है। तो अगर आप उस सवाल के अंदर छोटी मोटी ग्रामर की कोई भी मिस्टेक कर देंगे, आर्टिकल से रिलेटेड, नाउन पर नाउन से रिलेटेड, कोई वर्ब से रिलेटेड, कोई पंक्चुएशन से रिलेटेड, तो फौरी तौर पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो अगर आप ग्रामर की गलतियां करेंगे और हर सवाल के अंदर गलतियां करेंगे तो देखें कि 30 में से 30 मार्क्स के आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से आपके 15 मार्क्स आएंगे। तो अगर आप जो है वो 90 के करीब 85 प्लस जाना चाहते हैं और अगर आप जो है वो क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करते, उसके अंदर मिस्टेक करते हैं, तो आपका ख्वाब ये कभी भी पूरा नहीं होगा। फिर एक्सप्रेशन ये बन जाता है एग्जामिनर का कि इसकी ग्रामर अच्छी नहीं है, इसकी तैयारी भी अच्छी नहीं है, ये एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है। तो फिर जब वो आपकी मॉरल स्टोरी चेक करता है तो वो 10 में से ना चाहते हुए भी आपको 5-6 नंबर देता है। लेटर या एप्लीकेशन में भी आपको 5-6 नंबर मिलते हैं। ट्रांसलेशन में भी आपको 15 में से 7-8 नंबर मिलते हैं। पंक्चुएशन में भी 1-2 नंबर कट जाते हैं।
रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी वो आपके 2 नंबर काट लेगा। तो ये कुछ करते करते आप गिरते गिराते 50 to 60 के दरमियान आएंगे। अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर फोकस कर लें और 30 में से आप 27, 28, 29 ले जाएं, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप जो है वो 80 प्लस जरूर जाएंगे। ये इससे बेहतर ट्रिक मैं आपको नहीं बता सकता। अपने एक्सपीरियंस से, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, ये एक वाहिद हल है जिसके ऊपर फोकस करते हुए आप बेहतरीन पेपर के मार्क्स जो है वो आप ले सकते हैं। हेल्पिंग बुक फरियाल मार्केट के अंदर बहुत सारी अच्छी हेल्पिंग बुक्स अवेलेबल हैं, जैसा कि सनशाइन की है, यूनिक की है, अजीम की है, ब्राइट की है, एक दो और भी अच्छी बुक्स हैं। जब आप कोई बुक परचेज करना चाहें तो आप उस शॉपकीपर से 4-5 बुक्स जो हैं वो डिफरेंट उनसे मांगें और वहां खड़े होकर देखें कि किस बुक का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, किस बुक के अंदर लेटर या एप्लीकेशन या मॉरल स्टोरीज अच्छी लिखी, किसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स और जो सिनोनिम्स की एक्सरसाइज अच्छी आपको लग रही। तो जो बुक भी आपको बेहतर लगे आप परचेज कर लें। मुकर्रब ये बेटा क्लासेस इस वीक तक चलेगी फ्री, और फिर इसके बाद पेड जो बच्चे होंगे सिर्फ वही क्लास ले सकेंगे लाइव। बुक 3 का बिस्मा आज तो हमारा पहला दिन, अभी तो हमने पेपर पैटर्न तो आपको नहीं, अभी बुक 3, अभी तो हम बुक 1 स्टार्ट करेंगे जी, उसके हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम बुक 3 की तरफ जाएंगे।